गलत फहमी अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि तहरीक एतमाद की अब ज़रूरत है। तहरीक एतमाद की ज़रूरत तब होती है जब आपको ये कन्फ्यूजन हो कि किसी शख्स के साथ अभी तक एतमाद है। उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन था। उन्होंने ख़ुद बरमला टीवी पे आके कहा कि मेरे पास 24 अरकान की हिमायत अब मुझे हासिल है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर ने कल 3 से 4 वज़रा के इस्तीफ़े कबूल कर लिए। आप लोगों के सामने है कि बलूचिस्तान की तारीख़ में मास रेजिग्नेशन जिसको कहते हैं, इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ों का इतना बड़ा जो है वाक़या कभी रूनमा नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि जब एतमाद की सूरत उसी वक्त होती है क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आइन जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर से बाला होता है। आइन का आर्टिकल 130 है, उसका शिक 7 है, मैं सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि वज़ीर आला गवर्नर की खुशनौदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन गवर्नर इस शिक के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा ता वक्त कि से ये इत्मीनान ना हो कि वज़ीर आला को सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। ऐसी सूरत में वो सूबाई असम्बली को तलब करेगा और वज़ीर आला को असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। आइन में एक बात दी गई है, एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इस वक्त तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते ज़ाया किए गए हैं। गवर्नर साहब, एक तो ये है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो भी आइनी ओहदों पर फाइज इस वक्त लोग बैठे हुए हैं वो आइन की शिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान जो है सेनेट में जो है सेनेट के इलेक्शन के दौरान कौमी असम्बली में जब हार गया अपनी सीट, तो सदर पाकिस्तान ने उसकी अपनी जमायत का था, दूसरे दिन इसको कहा कि आप एतमाद का वोट लें। इसका मतलब यह है कि कौमी असम्बली की अक्सरियत आपकी नहीं है कि आपकी पार्टी का टिकट होल्डर जो है सीट नहीं जीत सकता। उस वक्त एतमाद की तहरीक भी नहीं थी। इमरान खान को एतमाद के बलूचिस्तान कोई अगर आइन के एम्बिट में या अगर इसमें ऑर्बिट में आइन के रहता है, बलूचिस्तान का अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइनी पोजीशन है, वो एक वफाकी वादत है, तो आइन का शिक उसके ऊपर इतलाक होता है। गवर्नर को ये इसीलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि कौन सी कुव्वतें हैं जो 1.5 से 2 महीने से एक वाज़े बुरान है, लेकिन ये बुरान मई से, जिस तरह मलिक साहब ने कहा, मई से जून से जारी इस बुरान को वो कौन सी कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान में चाहती हैं कि इसी तरह बुरान की जद में रहें। वो कौन सी कुव्वतें हैं कि एक ऐसे वज़ीर आला को जो अपनी जमात के अंदर एतमाद खो गया है, जो अपने इत्यादियों में एतमाद खो चुका है, असम्बली में एतमाद खो चुका है, अवाम में एतमाद खो चुका है, आया ऐसे वज़ीर आला को मज़ीद मुसल्लत करके ये बलूचिस्तान को क्या तरक्की को रोकना चाहते हैं? क्या एजेंडा है जिसके पीछे एक शख्स जिसकी कोई भी अब आइनी, कानूनी, अवामी, अखलाकी लेजिटिमेसी या जवाज़ अब नहीं रहा है, उसको कौन सी कुव्वतें हैं जो उसको इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं? तो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि सबसे बाला आइन है। हमारे मुतालबे से ज़्यादा बात आइन की बालादस्ती है। अगर ये कहते हैं कि जी आइन के मुताबिक होनी चाहिए, तो आइन का आर्टिकल 130 का शिक 7 जो है वो इमीडिएटली 1 मिनट ज़ाया किए बगैर ये गवर्नर के ऊपर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो असम्बली का इजलास कहे, बुलाए और उसको कहे कि जी आप एतमाद का वोट। सर ये बताइएगा कि रिक्वेजिशन क्यों नहीं जमा करवाई जा रही है अपोजिशन की जानिब? मेरे ख्याल में जितने आईनी बात है, तफसील आपके पास अपनी जगह है, अगर इजलास नहीं बुलाया जा रहा तो नहीं, वो तो हमारा काम है कि हम करेंगे। इस वक्त जो है वो आइन का तकाजा है और आइनी बहरान को गवर्नर ख़त्म कर सकते हैं, ये उसका फर्क है। ये तो बहुत बड़ा आइनी बहरान है ये असम्बली जी। अगर इत्मीनान की वोट की बात आती है तो क्या अपोजिशन को इत्मीनान है कि वो नाराज अरकान जाम के साथ नहीं खड़े होंगे? क्या आप लोग 100% एतमाद, हम लोग उसका फैसला बाद में वो अभी क्योंकि आइनी बहरान की बात है, ये बात की बात है। जाम कमाल उसका को फैसला 50 बाद बंदों में की हिमायत हासिल हो, हमें इससे गरज नहीं। हमें इससे गरज है इस वक्त उसको 24 अरकान से कम क्या एतमाद हासिल है, उसने इसका बरमला ऐलान किया है। सिर्फ 8 आदमी हैं उसके साथ। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे सहाफ़ी भाइयों और बहनों, मैं आपका इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो 3.5 साल हमारी आवाज़, आपका जितना बस चला है आपने हमारी आवाज़ पहुँचाई है। अगरचे आप पे भी बड़े बड़े कदगन हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती है। बाहर कैफ हमारी अपोजिशन की जो सूरत हाल है उससे आप सब बाखबर हैं। गुज़श्ता 3 सालों से, बल्कि इससे ज़ायद अरसा होता है, दुनिया का वो तमाम गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर सियासी अमल बलूचिस्तान के अपोजिशन के साथ किया गया है जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती, पाकिस्तान में नहीं मिलती। बाहर कैफ
ये जो तनाज़ा है इस वक्त जो है ये तकरीबन शुरू हुआ है मई से। मई में जब हमने उनको ये कहा कि ये जो बजट है, बजट से पहले प्री बजट सेशन होता है और उसमें स्कीम फ्लोर पे आते हैं असम्बली के तमाम हलकों के, और फिर यहाँ से असम्बली मंजूर करती है, फिर वो PSDP का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर हमारा एहतजाज था असम्बली के सामने। फिर 18/6 को जब असम्बली का बजट पेश हो रहा था, वो सूरत हाल आपने देखी। हमारे साथियों पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई उनको मारने के लिए। उसके बाद हमारे ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुआ और उस FIR की पादाश में हम 13 दिन तक सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में रहे। वहाँ भी हमारे साथ दुनिया का बदतरीन जुल्म इस तरह हुआ कि हमारी दरख्वास्त हर रोज़ होती थी कि जी हमें जेल भेजा जाए। थाने में न बैठने की जगह है, न सोने की जगह है, न नमाज़ पढ़ने की जगह है। लेकिन चूँकि वो उन्होंने इस थाने को हमारे लिए एक कैद खाना आप समझें, या उनको हमारे लिए अकूबत खाना, बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, अकूबत खाना बनाया हुआ था। और इस तरीके से वहाँ से आने के बाद हमारा फिर यही था कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। फिर आपने देखा कि 14 सितंबर को हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया और यहाँ से असम्बली से ये हमारी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन थी ये भिजवा दी गई गवर्नर साहब ने, गवर्नर साहब को। उसके बाद वो टेक्निकली उन्होंने अभी तक उसका कोई फ़ैसला नहीं किया है। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल है वो भी आप सबके सामने है कि चीफ़ मिनिस्टर कहलाने के जाम साहब अब मुस्तहिक इसलिए नहीं रहे हैं कि वो चीफ़ मिनिस्टर हैं नहीं, उनके साथ मेजॉरिटी नहीं है, और गवर्नर साहब इंतहाई ज़हीन और इन तमाम अपनी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ शख्सियत हैं। उनको सब चीज़ों का इल्म है। इनके पास 10 बंदों का इस्तीफ़ा आया है जो सिटिंग कुर्सियों पे बैठे लोग थे। तो हम 24 हैं, 10 34, ये तो उनके सामने वाज़े एक शहादत मौजूद है। उसके अलावा भी जाम साहब का ये अपना कन्फेशन जो उन्होंने कन्फेस किया है कि मेरे पास 26 लोग हैं या 28 लोग हैं, जबकि रिक्वायर्ड लोग जो हैं वो 33 हैं। तो जाम कमाल खान के अपने इकबाली बयान की बुनियाद पे वो अब चीफ़ मिनिस्टर नहीं रहे हैं और न ही वो इस बात के अहल हैं कि वो अपने आप को चीफ़ मिनिस्टर कहे। और ये जितने अहकामात उन्होंने इस दौरान इशू किए हैं, पर्टिकुलरली 14 सितंबर से आज तक, वो आइन की रोशनी में, कानून की रोशनी में नल एंड वाइड है। उस पे किसी भी ऑर्डर, उनके किसी भी हुक्म पे ऑर्डर को तस्लीम करना ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और नारवा जो इक़दामात हैं। अब इस वक्त हम गवर्नर साहब जो आइनी रिप्रेजेंटेटिव है सूबे के, उनके पास इख्तियार इस बात का है, आर्टिकल 130 के तहत, आर्टिकल 137 सब क्लास 7 के तहत उनका ये हक फ़र्ज़ बनता है कि जब उनको ये सेटिस्फाई हो जाएं, सेटिस्फाई वो ऑलरेडी हैं, उनके सामने तमाम सूरत हाल मौजूद है, वो सेटिस्फाई अगर होते हैं, सेटिस्फाई तो हैं, इसमें कोई दूसरी बात तो हो नहीं सकती। तो इसलिए हमारा जो मुतालबा है, हम उनको आइन की ज़िम्मेदारियों की तरफ उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि आप कल के लिए असम्बली का इजलास बुलाएं और जाम कमाल खान को कहें कि आप एतमाद का वोट लें। ये आइन का तकाज़ा है,
یہ پاکستان کی جمہوری روایات کا تقاضا ہے، ادروائز ان کو تو ویسے بھی مستعفی ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے ساتھ میجورٹی ہے؟ پی ٹی آئی نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جی ہم اکثریت کے ساتھ ہیں۔ اکثریت آج کے ان کے کھانے میں پارٹی کے 10 لوگ شریک ہوئے ہیں، اس سے آگے ایک آدمی نہیں رہا۔ سارے فوٹیج آپ ہم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب 24 میں سے اگر 10 باپ پارٹی کے ان کے ساتھ ہیں تو وہ میجورٹی لوز کر گئے ہیں۔ پھر پی ٹی آئی کا ایک فیصلہ ہے، ان کی پارٹی کا فیصلہ کہ ہم اکثریت کے ساتھ جائیں گے۔ وہ 7 لوگ ہیں باپ پارٹی کی، اکثریت کے ساتھ ہم جائیں گے، تو وہ 7 الگ ہیں۔ ان کے پاس تو 7-8 بندوں کے سوا ایک بھی فرد نہیں ہے، لیکن اخلاقیات بھی کچھ ہوتی ہیں اور روایات بھی، تو ویسے ان کے روایات کے تو ان کے پاس ہیں نہیں، اور جمہوری تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا جائے تو اس کے مطابق اب 65 کی ہاؤس میں سے اگر 8 لوگ ان کے پاس ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس میجورٹی ہے، تو اٹ از ویری انفارچونیٹ۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو گورنر صاحب کو ان حالات کا ادراک کر کے آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ اعلان کر دیں کہ کل کے لیے، کیونکہ یہ ان کی کمپیٹنس میں ہے، یہ ان کے فرائض میں ہے، بحران کو ختم کرنے کے لیے اس وقت ہمارے صوبے میں کیا مصیبتیں ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھیں، ظلم و ستم کی صورتحال کو دیکھیں، تو جب ایک پراپر حکومت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوں گی۔ جام کے بس کی بات اب نہیں رہی ہے، جام اب ایک قصہ ماضی کا ہو گیا۔ اس لیے ہم ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے گورنر صاحب کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ وہ کل کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلا کے نو کانفیڈنس کے لیے ان کو کہیں، اور اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اگر وہ اعتماد کا ووٹ ظاہر ہے کہ وہ لے نہیں سکتے ہیں، اگر وہ ان میں کوئی اخلاقی وہ ہے تو عزت کی بات ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ بہت شکریہ۔ ملک نصیر صاحب اب آپ کے سامنے کچھ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ملک صاحب نے تفصیل سے آپ لوگوں سے بات کی، میں بھی صرف 2-4 باتیں اس میں اضافے کے ساتھ کہ اخبارات بھی اس بات کی گواہ ہے کہ جام صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ خود اس بات کا اظہار کرتا رہا ہے کہ میرے ساتھ 24 ارکان ہیں، جبکہ ہمارے اس ایوان میں 65 اراکین میں سے اگر اس کے ساتھ سادہ بھی اکثریت ہو تو اس کے ساتھ 33 اراکین ہونی چاہیے۔ جب وہ خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ اکثریت نہیں ہے، اخلاقاً ان کو مستعفی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ مستعفی نہیں ہو رہا ہے تو پھر گورنر کو اپنی آئینی کردار ادا کر کے جو ہے ان کو کہے کہ اعتماد کا ووٹ لے لے۔ گزشتہ 14 ستمبر سے جب سے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک یہاں پہ جمع کی ہے، اس دن سے لے کر آج تک جام صاحب کے کردار کو دیکھا جائے کہ وہ ناراض اراکین جب کراچی گئے، وہ اپنے وفد کے دوران وہاں پہ 10 دن ان کی منتیں کرتی رہے، اور آپ کی اخبارات گواہ ہے کہ جب وہ کوئٹہ آ گئے ایک ایک بندے کے پاس 10 دفعہ گیا ہے، انہوں نے ان کو کوشش کیا ہے، لالچ بھی کی کوشش کیا ہے، ان کو مراد کی بھی کوشش کیا ہے کہ آپ یہ لے لے، وزارت لے لے، پیسہ لے لے۔ میرے خیال میں اب گزشتہ 14 تاریخ سے لے کر آج تک اس صوبے میں کوئی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو گورنر کو جتنی جلد ان کی آئینی جو کردار ہے، اور کل آپ نے دیکھا اس سے پہلے وہ جمعیت علماء اسلام کی جو صوبائی امیر تھی مولانا عبدالواسع، ان کے پاس کراچی گیا، اگر ان کے ساتھ اکثریت ہوتی 42 اراکین کی تو وہ جمعیت کے پاس کس لیے جاتے، ان کو کیوں حکومت میں شامل کرتے؟ اور کل کا ان کا آخری کوشش تھی کہ حیدری صاحب یہاں پہ انہوں نے حیدری صاحب سے آخری کوشش کیا کہ آپ ہماری حمایت کریں تاکہ ہماری حکومت رہے مسجد میں، لیکن حیدری صاحب نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے، اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، آپ کو اخلاقاً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بدقسمت صوبے میں آج تک جو ہوتا رہا ہے، اب وہ رہی صحیح جو ہماری جو بجٹ تھی، آج جام صاحب کی کوشش ہے کہ اس کو جتنا جلد ٹھکانے لگایا جا سکے دے دیا جائے۔ آپ اخبارات کو دیکھ رہے ہیں،
टेंडर के ऊपर टेंडर है, बहुत सारे लोग कल भी कुछ आर्डर के ऊपर आर्डर है, पोस्टिंग है, वो लोग जो कल नाराज़ थे इसी वजारतों में लालच दे रहा है, पैसे दे रहा है, ये सारे मेरे ख्याल में ये इस सूबे के साथ जुल्म है। गवर्नर साहब अपनी आईनी किरदार अदा करे और उसको कहे कि कल फौरी तौर पे कल उसको कहा जाए कि वो एतमाद की वोट ले ले। मेरे ख्याल में वो उस एतमाद की वोट लेने में नाकाम हो चुका है। अगर अब इसका इंतज़ार किया जाए कि कब तक लोगों को ख़रीद सकेगा, लोगों की ज़मीर को ख़रीद सकेगा, अब ये उसकी बस की बात नहीं। इस सूबे के साथ खुदारा जुल्म न किया जाए। जाम साहब को जब इस सूबे पे एक बोझ था, वो न सिर्फ अपोजिशन इसका कभी कभार इज़हार करता रहा, आज उसके साथियों ने, दोस्तों ने खुद उसी पार्टी के अंदर रहकर उस पर अदम एतमाद कर दिया है, तो आज उसको छोड़ देना चाहिए। ये इखलाकन आज जो है बाइज़्ज़त तौर पे जो है इस मनसब को, ये मनसब जाने वाली चीज़ है, लेकिन जब आज आपके साथ अक्सरियत नहीं रही है तो आप इखलाकन छोड़ दें, नहीं तो गवर्नर साहब को कल ज़रूर मेरे ख्याल में इस पर एक्शन लेना चाहिए। सदर पाकिस्तान से उन्हें मुशावरत करने के बाद इस असम्बली का इजलास बुलाकर उनको कहे कि आप एतमाद का वोट लें। अपोजिशन का जो हम समझ रहे हैं कि आपके पास जो 33 सरकार है, इसी तरह जो हुकूमती इत्तेहाद है, आप कह रहे हैं कि उससे भी जाम से हाँ मतलब जो 23 है जी, आपके मतलब जाम के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं, आप कह रहे हैं, तो तहरीक अदम एतमाद आप क्यों खुद दोबारा पेश नहीं करने जा रहे? क्या आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि जो हुकूमती इत्तेहाद के लोग हैं उनको इस चीज़ से रोका गया है कि PDM में शामिल जमातों को इस चीज़ का क्रेडिट ना दिया जाए? देखें, ये PDM वाली बात तो ये छेड़ी जा रही है कसदन, ये जाम कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहे। यहाँ ये मूव अपोजिशन ने किया है और जो गवर्नर साहब के रूबरू 24 अपोजिशन और 10 जो लोग वज़रा थे, मनसब पे थे, ये 34 हो गए। तो अब दूसरी बात तो दरमियान में रही नहीं। और वो जो खुद कहते हैं कि मेरे पास 24, 28 इस किस्म के लोग हैं, तो भी इनके अपने कौल के मुताबिक उसके पास अक्सरियत नहीं है। उस वक्त जो हमने किया वो उस वक्त तो एक जमहूरी अमल था, हमने नो कॉन्फिडेंस मूव किया। इस वक्त एक आइनी अमल है जिसको गवर्नर ने पूरा करना है, इसमें फ़र्क है। यानी इस वक्त गवर्नर के पास ये बहरान सामने है और ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करके इस बहरान को ख़त्म करे। देखिए, एक तो ये है कि ये गलतफहमी अब ख़त्म हो जानी चाहिए कि तहरीक एतमाद की अब ज़रूरत है। तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत तब होती है जब आपको ये कन्फ्यूजन हो कि किसी शख्स के साथ अभी तक एतमाद है। उस वक्त तक ये कन्फ्यूजन था। उन्होंने ख़ुद बरमला TV पे आके कहा कि मेरे पास 24 अरकान की हिमायत अब मुझे हासिल है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर ने कल 3 से 4 वज़रा के इस्तीफ़े कबूल कर लिए। आप लोगों के सामने है कि बलूचिस्तान की तारीख़ में मास रेजिग्नेशन जिसको कहते हैं, इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ों का इतना बड़ा जो है वाक़या कभी रूनमा नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि जब एतमाद की सूरत उसी वक्त होती है क्योंकि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आइन जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर से बाला होता है। आइन का आर्टिकल 130 है, उसका शिक 7 है, मैं सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि वज़ीर आला गवर्नर की खुशनुदी के दौरान ओहदे पर फाइज रहेगा, लेकिन गवर्नर इस शिक के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा ता वक्त कि से ये इत्मीनान ना हो कि वज़ीर आला को सूबाई असम्बली के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। ऐसी सूरत में वो सूबाई असम्बली को तलब करेगा और वज़ीर आला को असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने का हुक्म देगा। आइन में एक बात दी गई है, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इस वक्त तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते ज़ाया किए गए हैं। गवर्नर साहब, एक तो ये है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। जो भी आइनी ओहदों पर फाइज इस वक्त लोग बैठे हुए हैं वो आइन की शिक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान जो है सेनेट में जो है सेनेट के इलेक्शन के दौरान कौमी असम्बली में जब हार गया अपनी सीट, तो सदर पाकिस्तान ने उसकी अपनी जमात का था, दूसरे दिन इसको कहा कि आप एतमाद का वोट लें। इसका मतलब ये है कि कौमी असम्बली की अक्सरियत आपकी नहीं है कि आपकी पार्टी का टिकट होल्डर जो है सीट नहीं जीत सकता। उस वक्त एतमाद की तहरीक भी नहीं थी इमरान खान को एतमाद के। बलूचिस्तान कोई अगर आइन के एम्बिट में या अगर इसमें ऑर्बिट में आइन के रहता है, बलूचिस्तान का अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक आइनी पोजीशन है, वो एक वफाकी वादत है, तो आइन का शिक उसके ऊपर इतलाक होता है। गवर्नर को ये इसीलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये है कि कौन सी कुव्वतें हैं जो 1.5 से 2 महीने से एक वाज़े बहरान है।
لیکن یہ بحران مئی سے ہے، جس طرح ملک صاحب نے کہا مئی سے جون سے جاری اس بحران کو وہ کون سی قوتیں ہیں جو بلوچستان میں چاہتی ہیں کہ اسی طرح بحران کی زد میں رہیں؟ وہ کون سی قوتیں ہیں کہ ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو جو اپنی جماعت کے اندر اعتماد کھو گیا ہے، جو اپنے اتحادیوں میں اعتماد کھو چکا ہے، اسمبلی میں اعتماد کھو چکا ہے، عوام میں اعتماد کھو چکا ہے، آیا ایسے وزیر اعلیٰ کو مزید مسلط کر کے یہ بلوچستان کے کیا ترقی کو روکنا چاہتے ہیں؟ کیا ایجنڈا ہے جس کے پیچھے ایک شخص جس کی کوئی بھی اب آئینی، قانونی، عوامی، اخلاقی لیجٹمیسی یا جواز اب نہیں رہا ہے، اس کو کون سی قوتیں ہیں جو اس کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں؟ تو ہمارا آج کے پریس کانفرنس کا یہ ہے کہ سب سے بالا آئین ہے، ہمارے مطالبے سے زیادہ بات آئین کی بالادستی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی آئین کے مطابق ہونی چاہیے تو آئین کا آرٹیکل 130 کا شق 7 جو ہے وہ امیڈیٹلی 1 منٹ ضائع کیے بغیر یہ گورنر کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس بلائے اور اس کو کہے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ۔ سر یہ بتائیے گا کہ ریکوزیشن کیوں نہیں جمع کروائی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے؟ میرے خیال میں جتنے آئینی بات ہے، تفصیل آپ کے کاغذات تو اپنی جگہ ہیں، اگر اجلاس نہیں بلایا جا رہا تو وہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم کریں گے۔ اس وقت جو ہے وہ آئین کا تقاضا ہے اور آئینی بحران کو گورنر ختم کر سکتے ہیں، یہ اس کا فرق ہے۔ یہ تو بہت بڑا آئینی بحران ہے، یہ اسمبلی جی اس سے قبل سینیٹ انتخابات میں مرحوم حاصل واقعہ دیکھا یا رضا ربانی کا، اگر اعتماد کی ووٹ کی بات آتی ہے تو کیا اپوزیشن کو اعتماد ہے کہ وہ ناراض اراکین جام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ کیا آپ لوگ 100% اعتماد، ہم لوگ اس کا فیصلہ بعد میں وہ ابھی چونکہ اس وقت آئینی بحران کی بات ہے۔ یہ بات کی بات ہے جام کمال اس کا کو فیصلہ 50 بعد بندوں میں کی حمایت حاصل ہو، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں اس سے غرض ہے اس وقت اس کو 24 اراکین سے کم کیا اعتماد حاصل ہے، اس نے اس کا برملا اعلان کیا ہے۔ صرف آپ 8 آدمی ہیں اس کے ساتھ، بس سنا جانا گے جاؤ، سنا جانا گے جاؤ، چھوڑ دو بس، چھوڑ دو۔ شکریہ شکریہ آپ لوگوں جام صاحب 65 کے بجائے 66 ووٹ لے لے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جام صاحب 65 کے بجائے 66 لے لے بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کھڑے ہیں میدان۔ سوال کا جواب